जिन लोगों ने ये रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर दी थी, उनके लिए जो डेडलाइन है वो अभी भी 120 दिन है, लेकिन 1 अगस्त के बाद जो भी रिटर्न्स फाइल की गई उसकी जो डेडलाइन है वो 30 डेज कर दी गई। पहले वो 120 डेज थी, जो 1 अगस्त के बाद रिटर्न्स फाइल की गई है उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ई वेरिफिकेशन के जो दिन है वो घटा दिए हैं, 120 दिन से 30 दिन कर दिए हैं। आइए उसकी डिटेल्स जानते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग was 31st July 2022 for assessment year 22-23। जिन लोगों ने ये रिटर्न 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर दी थी, उनके लिए जो डेडलाइन है वो अभी भी 120 दिन है, लेकिन 1 अगस्त के बाद जो भी रिटर्न्स फाइल की गई उसकी जो डेडलाइन है वो 30 डेज कर दी गई। डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक नोटिस भी इशू किया था 29 जुलाई को, इस टाइम फ्रेम को चेंज करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन एक आईटीआर के लिए क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए करता है, जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज जो रिटर्न आपने फाइल किया है या आईटीआर फाइल किया है वो इनवैलिड हो जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी डेडलाइन को रिड्यूस कर रहा है ई वेरिफिकेशन की, चाहे वो ऑनलाइन हो या हार्ड कॉपी। पहले वो 120 डेज थी, जो 1 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल की गई है उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया है। जैसा कि उनके नोटिस में कहा गया है, प्रायर टू 31 जुलाई जो भी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दी गई है उनकी वेरिफिकेशन एटलीस्ट 120 दिन में हो जानी चाहिए, और इसके बाद जो डेडलाइन है 30 कैलेंडर डेज कर दी गई है जो भी रिटर्न 1 अगस्त के बाद फाइल की गई है। ये ई वेरिफिकेशन के लिए भी है और ऑफलाइन मोड के लिए भी है। आप इसको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं बैंगलोर के एड्रेस पर। आप इसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप इसे दोनों तरीके से, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से कंफर्म कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने के बाद। अब ई वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे होता है? यू कैन ई वेरीफाई योर आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली बाय ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। उसमें जब आप लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स के अपने पोर्टल पर, आप आधार आईडी से भी ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शंस हैं। आप इसको बैंक नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बैंक ओटीपी से भी कर सकते हैं जो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है। जैसे ही ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है, एक्नॉलेजमेंट जो फाइल किए हुए रिटर्न का है वो अवेलेबल हो जाता है आपकी वेबसाइट पर, और सक्सेसफुल कंप्लीशन का जो एक प्रोसेस है ई फाइलिंग और इनकम टैक्स रिटर्न का, वो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन है, अगर आपका आधार या किसी और रीजन से आप ईबीसी नहीं जनरेट कर पा रहे, आप अपनी हार्ड कॉपी साइन करके स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500 कर्नाटका में भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटर्न आपने 1 अगस्त के बाद फाइल की है तो वो सेम रूल इस पे एप्लीकेबल है 30 डेज का, और अगर 31 जुलाई तक फाइल की है तो 120 डेज है। नोटिस में ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर 120 डेज जो 31 जुलाई की है या 30 डेज के बाद अगर रिटर्न रिसीव होती है तो उसे लेट माना जाएगा, और जो भी लेट फीस है वो उस पर एप्लीकेबल है। उम्मीद है आपको ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसकी डिटेल समझ आ गई होंगी। तो अगर आपने रिटर्न 1 अगस्त के बाद की है तो उसको 30 डेज माने, और अगर उससे पहले किया है तो 120 डेज माने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।